नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के जो चैप्टर है उसमें एलसीएम और एचसीएफ को अलग अलग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब हमारी बारी है फाइनली अपने पास एलसीएम और एचसीएफ के कंबाइन क्वेश्चन करने की। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, बहुत मतलब स्टेप बाय स्टेप, ताकि जिन लोगों को नहीं आता उन लोगों को एक भी दिक्कत ना हो। और मैं क्वेश्चन को बनाने के लिए रेस में नहीं रहूंगा। यकीन मानिए यहाँ के भी जितने भी क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड में बन जाता है, लेकिन आपको समझाने में मेरे को 2 से 3 मिनट और 4 मिनट भी लगता है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहता हूँ कि भैया क्या हुआ कैसे हुआ, इसलिए मेरे को टाइम लगता है ना। तो चलिए आज की वीडियो का आनंद लीजिए। और आज हमारे पास पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तक 1920 तथा महत्तम समापवर्तक 16 है। यदि एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मेरे को आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताना है। और कॉन्सेप्ट है क्या, देखिए कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कहने का मतलब फार्मूला। यहाँ पे अभी तक मैं आपको फार्मूला एक भी नहीं बताया और नहीं बताना चाहता था, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हमको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वो फार्मूला है क्या। अगर मेरे पास दो संख्या है ए और बी, तो इन दोनों का जो गुणनफल होता है, देखिए यदि मेरे पास दो संख्या है ए और बी, इन दोनों का गुणनफल होता है उसके एलसीएम और उसके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये फार्मूला बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और इसी से एक फार्मूला और जनरेट होता है, आपको मालूम है। अगर ए और बी को अगर मैं रेशियो के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, यहाँ पे हो जाएगा ए एच, एच मतलब एचसीएफ, और इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एच, जहाँ पे ए और यहाँ पे बी क्या है अपने पास, ये वाले स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, रेशियो है। ये पूरा पूरा नंबर है, ये उसका रेशियो है। अब यहाँ पे एलसीएम को मैं एल लिख देता हूँ और एचसीएफ को मैं एच लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अगर यहीं पे मैं सॉल्व करूंगा इस फार्मूले को, तो यहाँ से देखो ये एक एच और एक एच कट जाएगा, तो मेरे पास एक और फार्मूला जनरेट होता है यहीं पे। यहाँ पे क्या, ए बी एच इंटू एल। तो एक्चुअल में है वही एक ही फार्मूला, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड किया गया है। और ये दोनों आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। अगर ये दोनों याद है तो भैया आप एलसीएम और एचसीएफ की जो कंबाइंड क्वेश्चन है लगभग 98 और 99% आप लोग बना लोगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, वो दो संख्या 1920 ओ सॉरी एलसीएम कितना दिया है अपने पास, 1920 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया, 16 दिया है। तो अगर इस वाले फार्मूले की बात करें हम लोग, यहाँ पे देखिए ए इंटू बी और यहाँ पे एल इंटू एच, एल मतलब एलसीएम और एच मतलब एचसीएफ। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या बोला है, यदि एक संख्या मतलब इनमें से कोई एक 128 है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या की बात किया है, तो क्या करूंगा, एलसीएम कितना दिया है 1920 दिया है और एचसीएफ कितना दिया है 16 दिया है। तो कुछ भी नहीं करना है हमको। अब क्या करना है, हमको यहाँ पे घटाना है। घटाने पे क्या होगा अपने पास, देखिए मैं किससे घटाऊं, यहाँ पे देखिए ज्यादा अगर 16 का पढ़ा मालूम नहीं है तो यहाँ पे 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा अपने पास, 8 एकम 8 हो जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, और 8 छक्के यहाँ पे हो जाएगा 48। फिर यहाँ पे देखिए 2 एकम 2 और 2 अट्ठे यहाँ पे 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे घटाऊंगा 8 और 1920 को, तो यहाँ पे देखिए 8 एकम 8 और 8 दूनी यहाँ पे 16 हो जाएगा। कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा और 8 शून्य मतलब यहाँ पे मेरे पास b बराबर कितना आ चुका है 240, जो कि दूसरी संख्या है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं 128 और 240 का एलसीएम निकालूंगा तो 1920 आएगा, और यहाँ पे 128 और 240 का एचसीएफ निकालूंगा तो 16 आएगा। यही कहना था इस अपने पास क्वेश्चन का। और ये मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला जो फार्मूला है उसको विशेष ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पे दो बताया अपने पास, एक ये और एक ये दोनों आपको ध्यान में रखना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए हमारे पास सेम क्वेश्चन है, बस डेटा अलग है। अब डेटा अलग है तो यहाँ पे क्या देखो, दो संख्याओं के लसा 5040 मतलब लघुत्तम समापवर्तक 5040 है
तथा महत्तम समापवर्तक 6 है। यदि एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, फार्मूला याद करो अपने पास, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, इन दोनों का जो गुणनफल है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहली संख्या मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखिए 210 हो जाएगा। दूसरी हमको निकालना है, एलसीएम क्या दिया है 5040 दिया है, और एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ मेरे पास 6 दिया है। तो यहीं पे आप ध्यान दीजिए। एक काम कीजिए, ज्यादा अच्छा ये है कि आप पक्षांतर कर लीजिए, अगर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है तो 5040 और गुणा 6 और ये बटे हो जाएगा 210। तो यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, अपने पास देखिए ये शून्य से ये शून्य खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 21 से कम 21 और 21 दूनी 42 हो जाएगा। कितना बचा, 8 बचा, कितना हो गया 84 हो गया। 21 चौक मेरे पास 84 हो जाएगा। फिर b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24 छक्के कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, जो कि मेरे पास करेक्ट आंसर है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है, यदि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 3321 है, यदि इनमें से एक संख्या 369 है तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभी भी देखिए फार्मूला तो वही लगेगा। देखिए फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे ये लिख देता हूं। यहाँ पे देखो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या और ये L और इंटू एच। तो यहाँ पे मेरे पास पहली संख्या दी हुई है अपने पास, कितना हो जाएगा 600, सॉरी फिर से बोलता हूँ 600 मतलब 300, ये 69 हो जाएगा। और ये दूसरी संख्या मतलब B, और यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है कितना अपने पास 3321 दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेरे पास क्या चाहिए, मेरे को B का मान चाहिए। B का मान निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे देखो B और ये इक्वल टू हो जाएगा 3300, यहाँ पे 21 और ये बटे कितना हो जाएगा, ये 369 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे 9 से कटा सकता हूँ। देखिए क्या होगा अपने पास, 9 चौक 36 और ये 9 एकम 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कितना आएगा अपने पास, 9 तिया 27, कितना बचा अपने पास 27 मतलब 6 बचा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 निया 54 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा 8 बचेगा, और 9 निया यहाँ पे 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है अपने पास, अगर यहाँ पे 41 का पहाड़ा पढ़ो कितने बार में आएगा अपने पास, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ गलत किए क्या, नहीं तो नहीं किए अपने पास 9 तिया 27। फिर यहाँ पे कितना हो अपने पास, यहाँ पे कितना है 62। अच्छा 9 छक्के आया अपने पास, 9 छक्के अपने पास कितना 54। फिर 8 बचा, 9 नहीं कैसे, अब ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, अपने पास मेरे को 40 का पहाड़ पढ़ना है, तो यहाँ पे अगर 40 निया करूंगा 360 आएगा, लेकिन यहाँ पे 41 निया करूंगा 41 एकम और 41 निया 9 बार में 369 आएगा। मतलब बी का मान यहाँ पे क्या आ चुका है, बी का मान यहाँ पे 9 आ चुका है। अब मेरे पास पहली संख्या भी है और दूसरी संख्या भी है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे बी इतना है और ए कितना है, ए मेरे पास 300 यहाँ पे 69 है। तो यहाँ पे देखिए आप आसानी से बता सकते हो, ये 9 और 369 का जो एचसीएफ होगा वो 9 होगा, और ये मेरे पास आंसर है। ठीक है, ऑप्शन अपने पास ये क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, और इस क्वेश्चन में क्या अलग है, देखिए दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1500 है तथा इनका एचसीएफ 10 है, तब इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। जब भी मेरे पास एचसीएफ दिया जाए और एलसीएम दिया जाए तो आपका एक ही सहारा, क्या सहारा, यहाँ पे पहली संख्या और इनटू यहाँ पे दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी एल और एम मतलब एलसीएम और एचसीएफ दिया जाए ये लगाइए। अब क्या बोला है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये दे दिया है, ये कितना है 1500 है मेरे पास। फिर यहाँ पे क्या बोला है, एचसीएफ कितना है मेरे पास, एचसीएफ मेरे पास 10 है।
एलसीएम निकालना है तो एल यहाँ पे लिखिए और एचसीएफ कितना है 10 है। अब यहाँ पे देखिए यहीं से क्या कीजिए आप ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट कीजिए और मेरे पास एल बराबर एल मतलब एलसीएम आ चुका है 150 जो कि मेरे पास करेक्ट आंसर है और यहाँ पे ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर। ठीक है ये वाला सवाल देखिए और धीरे धीरे क्वेश्चन बदलते जा रहा है और क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप मन लगा के यहाँ पे देखिए। यहाँ पे क्या अपने पास दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल 12,635 है। संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो मेरे पास उन दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, तो मैं जस्ट अभी बताया था। यहाँ पे देखो जो फार्मूला हमको याद है उसी को लिखो। यहाँ पे पहली संख्या गुणा यहाँ पे दूसरी संख्या और यहाँ पे क्या होता है L इंटू एच। तो जस्ट अब यहाँ पे हमारे पास पहली और दूसरी संख्या नहीं दिया है, क्या दिया हमको अनुपात दिया है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे देखिए ये AH हो जाएगा और ये इंटू BH बराबर यहाँ पे देखिए इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है 12,635 दिया है। तो यहाँ पे ये 5 और 7 है क्या, ये कुछ और नहीं है, ये A और B है, A और B है, ये इनका अनुपात है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा A के बदले में 5 लिखूंगा, 5H हो जाएगा और B के बदले में 7 और ये H हो जाएगा बराबर यहाँ पे 12,000 ये 600 ये 35 हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब आगे क्या होने वाला है, आगे ये होगा 5 सत्ते हो जाएगा 35 और यहाँ पे h का स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर मतलब HCF का स्क्वायर और ये 12,635 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहीं से कटा सकते अपने पास, देखिए 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10 कितना बचा 2, 5 पंचे 25 कितना बचा 1 बचा, 5 दूनी 10 और यहाँ पे कितना बचा 3, 5 सत्ते 35। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं 7 से घटाऊंगा तो यहाँ पे 7 या 21 हो जाएगा, ये 7 है कम 7 या 21 कितना बचा यहाँ पे 4 बचा तो कितना अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 7 छक्के 42 और ये 7 है कम 7, मतलब मेरे पास ये h स्क्वायर बराबर 361 आया। तो h बराबर क्या हो जाएगा अपने पास करनी अपने पास ये 361 हो जाएगा। तो मेरे पास h बराबर यहाँ पे निकल के आया कि अपने पास 361 मतलब ये 19 का वर्गमूल होता है, मतलब h बराबर कितना आ गया ये मेरे पास 19 आ गया। अब मेरे पास पूछा क्या है संख्याओं का योगफल, तो मेरे को संख्या को अलग अलग नहीं निकालना कि भैया वो दो संख्या है क्या, वैसे निकाला भी आ सकता है लेकिन हम उसको निकालेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए इन दोनों संख्याओं के अनुपातों को जोड़ दो, यहाँ पे क्या होगा 12 होगा। यहाँ पे अगर योग की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 12 और गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 दूनी 38, 38 की 8 और ये हासिल आई 3, फिर 19 से कम 19, 19 और 3 22, यहाँ पे आंसर आ चुका है 228 जो कि मेरे पास ऑप्शन बी है। अगर यहीं पे अंतर पूछ लिया होता, अगर यहीं पे अंतर पूछ लिया होता तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग ये करते कि यहाँ पे देखिए 7 में से 5 घटाऊंगा तो 2 आता और यहाँ पे 19 का गुणा करता और ये हो जाता 19 दूनी 38। अगर आपसे वो अलग अलग संख्याएं पूछ लेता तो मेरे पास a बराबर क्या होता, a बराबर यहाँ पे हो जाता 5h, तो यहाँ पे 5 गुणा यहाँ पे 19 हो जाता और यहाँ पे 19 पंचे ये 95 आता। फिर यहाँ पे अगर b की बात करता दूसरी संख्या तो यहाँ पे क्या अपने पास 7h बराबर यहाँ पे 7 गुणा यहाँ पे कितना 19, तो यहाँ पे क्या होता अपने पास 9 सत्ते 63, 63 की 3 हासिल आई 6, फिर यहाँ पे कितना मैं क्या किया अपने पास हाँ, फिर यहाँ पे 7 एकम 7, 7 और 6 यहाँ पे 13। ठीक है, तो यहाँ पे अब विशेष ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे 228 आएगा, इन दोनों को घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा 38 आएगा। लेकिन आपको अलग अलग संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोला गया है आप वैसा कीजिए, आप अपना समय बचाने का प्रयास कीजिए। नहीं तो क्या होता है अगर योग पूछा है तो सबके मन में क्या आएगा, वो दोनों संख्याओं को अलग अलग निकालते हैं उसके बाद जोड़ते, जबकि ऐसा नहीं है, केवल इनकी रेशियो को जोड़ लेने के बाद यहाँ पे जो h आए उसे मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास
क्या अपने पास संख्या आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक और सेम क्वेश्चन आ गया है, बस अंतर बस इतना ही है कि यहाँ पे वहां पे क्या पूछा था, योगफल पूछा था, यहाँ पे अंतर पूछा है। तो क्वेश्चन को देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 48,000 है, संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो फिर से फार्मूला तो वही है, फार्मूला क्या अपने पास, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, देखो उसके मासा और लासा गुणनफल कितना 48 दिया है, 48,000। तो यहाँ पे 48,000 मैं लिखने वाला हूं। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 यहाँ पे एच लिख सकता हूँ और गुणा यहाँ पे 6h, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग छोटा वाला स्मॉल ए और स्मॉल बी लिखते हैं वही है, 5 यहाँ पे स्मॉल ए है और ये क्या अपने पास बी है, रेशियो वाला है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 छक्के यहाँ पे 30 हो जाएगा और ये गुणा एच स्क्वायर हो जाएगा बराबर यहाँ पे 48 और यहाँ पे 1000। अब देखिए अगर इसको मैं कैंसल आउट करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 से 0 कैंसल आउट। अब यहाँ पे देखिए 3 1 जा और ये 3 1 जा, 3 6 जा और ये 00। ठीक है, मतलब यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1600, मतलब एच इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट अपने पास ये 1600 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मालूम है कि एच बराबर क्या होगा, 16 का वर्गमूल 4 और 100 का वर्गमूल कितना 10, मतलब यहाँ पे 0, 40 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा था, अच्छा यहाँ पे हमको अंतर पूछा है, अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अंतर अंतर कितना है, अंतर अगर 6 में से 5 घटाऊंगा तो मेरे पास 1 आएगा और 1 में मैं 40 का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास आंसर 40 आएगा, जो कि मेरे पास ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। अगर यहीं पे हमारे पास योग पूछा होता, फिर से बता रहा हूं, योग पूछा होता तो हम क्या करते, यहाँ पे 5 और 6 11 गुणा 40 करता तो 11 चौक 44, मतलब यहाँ पे 440 होता। अगर मेरे पास अलग अलग नंबर पूछ लिया होता तो यहाँ पे a बराबर क्या होता, a बराबर 5h और h का मान क्या अपने पास 5 गुणा 40, तो यहाँ पे क्या होता 5 चौक 20, मतलब यहाँ पे 200 होता। फिर यहाँ पे अगर दूसरी संख्या पूछा होता तो यहाँ पे 6h होता और यहाँ पे 6 गुणा 40 और यहाँ पे कितना अपने पास 6 चौक 24, मतलब 240 हो जाता। ठीक है, देखिए बहुत ज्यादा आसान है, कोई टफ नहीं है अपने पास। आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके अभ्यास ज्यादा कीजिए, अभ्यास करोगे तो भी आपके पास हर एक क्वेश्चन इजी होते जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और नया टाइप का क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 हो तथा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का योग 1150 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यकीन मानिए बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो उनका एलसीएम है, एल है, उनके मासा मतलब यहाँ पे एचसीएफ का 45 गुना है, यहाँ पे एचसीएफ का 45 गुना है। और क्या बोला है, मासा और लासा का योग जो है कितना अपने पास, देखिए यहाँ पे इसके मासा और यहाँ पे लासा का योग कितना अपने पास 1150 है, 1150 है। तो अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो लासा का मान क्या होगा अपने पास 45h प्लस यहाँ पे h, तो ये कितना हो जाएगा 1115 और यहाँ पे कितना, यहाँ पे हो जाएगा 46h बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना 1100, ये 1150 है, 1115 बोल दिया। यहाँ पे h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर 1150 और बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40। तो ये किससे कटने वाला है अपने पास, देखिए अपने पास 23 दूनी 40, 23 पंचे और 23 दूनम, तो यहाँ पे 2 एकम और यहाँ पे कितना 2 पचीसम, मतलब एच बराबर कितना आ चुका है, एचसीएफ कितना आया अपने पास 25 आ गया। अब यहाँ पे एच आ गया है तो एल निकालने के लिए क्या करूंगा, एल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है अपने पास, ये 45 गुणा
45 गुणा 25 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालना है। तो यहाँ पे देखिए वो फार्मूला लगाइए, a इंटू बी इंटू एल इंटू यहाँ पे h। तो यहाँ पे पहली संख्या क्या अपने पास, यहाँ पे 125 है, दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे l का मान कितना है, 45 गुणा कितना है 25 है, और h का मान कितना निकाले हैं, 25 निकाले। देखो तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये कितना 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, फिर 5 एकम और यहाँ पे 5 पंचे, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, b बराबर आया अपने पास 45 गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे 45 गुणा 5 करूंगा 225 आने वाला है, जो कि मेरे पास करेक्ट आंसर है। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कौन सा ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं बहुत बड़ा यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे मतलब बनाया हूँ, कुछ नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए मैं ऐसा किया, नहीं तो भैया यहाँ पे 1-2 लाइन में ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। देखिए मेरे पास यहाँ पे एक और सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल लिख तो है ना। यहाँ पे क्या बोला, दो संख्याओं का लसा उनके मासा का 10 गुना है। यदि एक संख्या 60 हो तथा मासा और लासा का योग 330 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी जस्ट पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्या बोला है, जो उसका एलसीएम है उसके एचसीएफ का 10 गुना है, 10 गुणा यहाँ पे एच हो जाएगा। फिर क्या बोला है कि यहाँ पे जो उनके मासा और लासा मतलब एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना अपने पास 330 है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो एल का मान है यहाँ पे क्या करूंगा, एच बराबर एच धन, यहाँ पे एल के बदले में यहाँ पे 10h हो जाएगा, और यहाँ पे ये 330 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना, ये 11h है, ये हो जाएगा 10 और 11h बराबर यहाँ पे 330 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 11 शून्य, मतलब h बराबर आ गया यहाँ पे 30। अब क्या करेंगे, यहाँ पे L निकालना है। L निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणा यहाँ पे 30, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 300। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका एचसीएफ भी आ चुका है, इसका एलसीएम भी आ चुका है। अब कुछ नहीं, मेरे को एक फार्मूला लगाना है। मेरे को अगर दूसरी संख्या निकालना है तो वो फार्मूला कौन सा है, पहली संख्या को मैं a मान लेता हूँ, दूसरी संख्या को मैं b मान लेता हूँ, इसका एलसीएम और इनटू एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या दिया है हमारे पास, 60 दिया है, दूसरी संख्या निकालना है, और एलसीएम कितना दिया है, यहाँ पे 300 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया है, 30 दिया है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 60 एकम और यहाँ पे 60 पंचे, मतलब b बराबर क्या हो जाएगा 30 पंचे, यहाँ पे हो जाएगा 150, जो कि मेरे पास करेक्ट आंसर है। मतलब कौन सा अपने पास, ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन और करते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है जो कि सभी परीक्षार्थियों से प्राय नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है और उनका एचसीएफ 13 है, ऐसे युग्मों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास दो संख्या है, a इंटू बी मान लेता हूं, और यहाँ पे कितना, इसे गुणनफल कितना है 2028 है। अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये संख्या को मैं क्या लिख सकता हूं, इस संख्या में इसकी आत्मा मतलब क्या, एचसीएफ। यहाँ पे देखिए इसको मैं लिख सकता हूं AH, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, ये B को यहाँ पे BH। जैसा कि मैं ही बता रहा था, यहाँ पे किसी भी संख्या में क्या होता है, उसका एचसीएफ छिपा होता है, मतलब वो उसकी आत्मा होती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2028 हो जाएगा। अब क्या है मेरे पास, यहाँ पे देखिए a इंटू बी और यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 2000 ये 28 है। अब क्या करूंगा, यहाँ पे देखिए a इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 2028, और ये एच स्क्वायर नीचे करूंगा तो एच स्क्वायर के बदले में मैं 13 गुणा मैं 13 लिख सकता हूं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए 13 एकम 13, 13 एकम 13, कितना बचा, यहाँ पे बचा है अपने पास 7, तो 13 पंचे 65 हो जाएगा। कितना बचा अपने पास, 13 पंचे 65 हुआ,
कितना हुआ था अपने पास, हाँ 72, तो यहाँ पे 7 बच गया और 13 छक्के 78, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे 13 एकम 13, कितना बचा 2, 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास a इंटू बी बराबर कितना आ चुका है, 12 आ चुका है। मतलब यहाँ पे हमको युग्म क्रिएट करने हैं कि a और b का गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे a इंटू बी बराबर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 गुणा 12 कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 12 आएगा। फिर यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं 2 गुणा 6 कर सकता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 12 आएगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, 3 गुणा, फिर मैं 4 कर सकता हूँ, तो मेरे पास 12 आएगा। उसके बाद आप लोगों को लगेगा 4 गुणा 3, लेकिन मतलब तो ये ना मैं 3 गुणा 4 करूँ या 4 गुणा 3 करूँ, मतलब तो यहाँ पे मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन है। लेकिन ये देख के आप 3 मत कर देना, आपको पता है ये a और b है क्या, सह अभाज्य है, को प्राइम है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2 और 6 के बीच कॉमन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 और 12 क्या अपने पास सह अभाज्य है, 3 और 4 क्या मेरे पास सह अभाज्य है। तो यहाँ पे ऐसे 2 युग्म बनेंगे, तो मेरे पास आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन, ताकि आपको और ज्यादा क्लियरिटी आए, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना हो। और देखिए मेरे साथियों, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 3 अंकों की 2 संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 16 और 26 और 40 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए बोलता है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन यकीन मानिए सभी लोग नहीं बना पाते हैं। तो जब भी मैं क्या बोला, मेरे पास 2 संख्या आए और लास आए, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, क्या अपने पास a इंटू बी इक्वल टू एल इंटू एच, जहां पे a क्या है, प्रथम संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम एचसीएफ। अब क्या होगा, a के बदले मैं ए एच लिख सकता हूं, और b के बदले में स्मॉल बी एच, और यहाँ पे l इंटू एच। अब देखिए h और h फिर से कैंसिल आउट कराऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, a इंटू बी इक्वल टू एल डिवाइड बाई यहाँ पे h आने वाला है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, ये a b है क्या, इन दोनों के अपने पास क्या है, ये रेशियो वाला नंबर है अपने पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटू बी, तो यहाँ पे देखिए 26 और 40 हो क्या अपने पास, ये एलसीएम है, और यहाँ पे एचसीएफ क्या है, 16 है। तो यहाँ पे 16 एकम 16, 16 एकम 16, मेरे पास बचा 10, 104 हो जाएगा अपने पास। 16 छक्के 96, कितना बचा मेरे पास, 8 बचा, और 16 पंचे 80 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे a और इंटू बी करूंगा तो कितना आना चाहिए मेरे पास, यहाँ पे 165 आना चाहिए। a इंटू बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 165 आना चाहिए। अब मेरे को सोचना पड़ेगा, ये पूरा पूरा ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है कि गुणा करने पे कितना आना चाहिए मेरे पास, 165 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करें, अपने पास 2 ऐसी संख्या सोचना है, वो भी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं a और b का गुणा करने जाता हूँ, a और b का गुणा करने जाता हूँ, तो सबसे पहले तो क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a और b का गुणा करूंगा तो कितना आना चाहिए, 165 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 तिया 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से 5 तिया 15, और यहाँ पे कितना गुणा, यहाँ पे ये 15 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 65 तो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये दोनों क्या होने चाहिए मेरे पास, अभाज्य होने चाहिए, लेकिन ये तो अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या किया, 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15, लेकिन 33 और 15 में कॉमन है मेरे पास कि ये a और b क्या चाहिए अपने पास, सॉरी अभाज्य बोल देता है, सा अभाज्य चाहिए। तो ये तो अपने पास काम करनी है, और कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचिए अपने पास, देखिए क्या कर सकते हैं अपने पास। यहाँ पे देखिए, अगर मैं 11 गुणा 15 भी करता हूँ, देखिए 11 एकम 11 और 11 पंचे, मतलब यहाँ पे 11 गुणा 15 करता हूँ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी 165 आने वाला है, और बिल्कुल ये क्या अपने पास सह अभाज्य है। अब हमको देखना है, क्या देखना है अपने पास, कि मेरे पास इससे कितना, उन संख्याओं को क्या बोला था, संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला था। तो मेरे पास संख्या आ चुका है, एक 11 है, और एक क्या है मेरे पास, एक मेरे पास यहाँ पे 15 है। तो 11 का गुणा मैं 16 के साथ करूंगा, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 16 एकम 16, 16 की 6 हासिल आई 1, और 16 एकम 16, 16 और एक कितना 17 हो जाएगा।
176, और मेरे पास एक और संख्या है 15 गुड़ा क्या होगा, 16 हो जाएगा। तो कितना होगा अपने पास, यहाँ पे हो जाएगा 16 पंचे 80, 80 का शून्य हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, 16 का 16, 16 और 8 24। मतलब मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी मेरे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए आपको लग सकता है कि इसको मैं कैसे स्प्लिट करूं, कैसे तोड़ूं। यहाँ पे एक डिफिकल्ट टास्क है, जो आप प्रैक्टिस करते रहोगे जी बन जाएगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाले। तो जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आपका मैथमेटिक्स अच्छा होते जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।